कभी सोचा है कि हमारे ही शरीर में एक छिपा हुआ स्विच हो सकता है, एक ऐसा कंट्रोल पैनल जिससे एनर्जी, सेहत, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी कंट्रोल किया जा सके। आज हम जिस रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं वो हजारों साल पुराना एक विज्ञान है, और ये विज्ञान बताता है कि ऐसा एक स्विच सच में मौजूद है और वो हमारी सांसों में ही छिपा है। तो चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। बस एक पल रुककर अपनी सांस पर ध्यान दे। क्या हवा दोनों नथुनों से एकदम बराबर आ जा रही है? शायद जानकर हैरानी होगी, पर जवाब है नहीं। हम में से ज्यादातर लोग किसी भी एक समय में एक ही नथुने से ज्यादा सांस ले रहे होते हैं। और बस यही तो वो सीक्रेट है। ये जो प्राकृतिक लय है ना, ये हमारे शरीर और मन के लिए एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है। हमारी एनर्जी से लेकर पाचन तक, और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं पर भी चुपचाप असर डालती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य स्विच है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए इस प्राकृतिक और छिपी हुई प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, आज की साइंस इसे नेजल साइकिल या नासिका चक्र कहती है। ये एक कुदरती रिदम है, ठीक हमारे दिल की धड़कन की तरह। हर घंटे या 1.5 घंटे में हमारा शरीर सांस लेने के लिए एक नथुने से दूसरे पर स्विच कर लेता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम का एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइन है। लेकिन असली कहानी तो अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज के विज्ञान के समझने से हजारों साल पहले प्राचीन योगियों ने न सिर्फ इस चक्र को पहचाना था, बल्कि इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करने का पूरा विज्ञान ही विकसित कर लिया था। इस गहरे ज्ञान को कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर मतलब सांस का प्रवाह, और विज्ञान मतलब उसका गहरा सटीक ज्ञान। इसका जो मुख्य सोर्स है वो है शिव स्वरोदय नाम का एक प्राचीन ग्रंथ। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक संवाद के रूप में है, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य खुले गए हैं। और इस ज्ञान को कितना अहम माना जाता था, इसका अंदाजा इस एक श्लोक से लगता है। इसे सिर्फ सांस लेने की एक टेक्निक नहीं, बल्कि सभी ज्ञानों का मुकुटमणि कहा गया, जो परम सत्य पर आधारित है। स्वर विज्ञान का जो दिल है वो है 2 तरह की ऊर्जा का सिद्धांत। बाएं नथुने से जो सांस चलती है उसे कहते हैं इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर। ये चंद्रमा की तरह ठंडी, शांत और रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। और वहीं दाएं नथुने से चलने वाली सांस है पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर, जो कि सूर्य की तरह गर्म, ऊर्जावान और फिजिकल कामों से जुड़ी है। तो ये हजारों साल पुरानी बात आज के मॉडर्न साइंस से कैसे जुड़ती है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमारे नर्वस सिस्टम में ही छिपा है। हमारे शरीर के अंदर ना एक ऑटो पायलट मोड होता है, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये उन सभी कामों को खुद ब खुद संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना तक नहीं पड़ता, जैसे दिल का धड़कना या खाने का पचना। और बस यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाते हैं। ये सच में कमाल का कनेक्शन है। हमारा बायां नथुना यानी इड़ा नाड़ी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट मोड है। और दायां नथुना यानी पिंगला नाड़ी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये हमारा फाइट या फ्लाइट मोड है। मतलब सांस सचमुच हमारे शरीर का गियर बदल रही है। और रुकिए, ये कनेक्शन सिर्फ शरीर तक ही नहीं है, ये तो सीधा हमारे दिमाग तक जाता है। दाएं नथुने से सांस लेना दिमाग के लेफ्ट हिस्से को एक्टिव करता है, जो लॉजिक और एनालिसिस का सेंटर है। और बाएं नथुने से सांस लेना दिमाग के राइट हिस्से को एक्टिवेट करता है, जो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को जगाता है। मतलब जिस तरफ से सांस चल रही है वो सीधे सीधे सोचने के तरीके पर असर डाल रही है। तो ठीक है, ये सब जानना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका हम करें क्या? अपनी रोज की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। चलिए पाचन से शुरू करते हैं। अगली बार जब कुछ भारी खाना हो तो बस एक छोटा सा काम करना है। चेक करें कि कौन सा नथुना एक्टिव है। पाचन के लिए दायां नथुना यानी सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पाचन की आग को तेज करता है। अगर बायां चल रहा हो तो बस उसे हल्के से बंद करके कुछ मिनट दाएं से सांस लीजिए। बस शरीर भोजन पचाने के लिए तैयार हो जाएगा। कभी सिर दर्द से परेशानी हो तो उसके लिए भी एक बहुत आसान सा उपाय है इसमें। जब भी सिर दर्द हो तो जो नथुना ज्यादा चल रहा है उसे बंद कर लें और दूसरे कम एक्टिव नथुने से धीरे धीरे सांस लें।
ये दिमाग में एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करके कुछ ही मिनटों में राहत दे सकता है। और देखिए, ये सिर्फ मुश्किलों को दूर करने के लिए नहीं है, ये तो अपनी एनर्जी को सही काम में लगाने का एक स्मार्ट तरीका है। जब बायां शांत नथुना चल रहा हो तो पढ़ाई या क्रिएटिव काम करे, और जब दायां एनर्जी वाला नथुना चले तो फिजिकल या कोई मुश्किल काम निपटाएं। और मान लीजिए एनर्जी को तुरंत स्विच करना है, तो इसका एक इतना आसान तरीका है कि यकीन नहीं होता। अगर एनर्जी चाहिए तो बाएं करवट लेट जाइए, थोड़ी ही देर में दायां नथुना एक्टिव हो जाएगा। और अगर शांति चाहिए तो दाएं करवट लेट जाइए, बायां नथुना चलने लगेगा। इतना सीधा और सरल। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ ट्रिक्स या हैक से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये असल में कोई लाइफ हैक नहीं है, ये तो अपने शरीर की भाषा को समझने की एक कला है। ये अपने अंदर के सिग्नल्स को सुनने और उनके खिलाफ लड़ने के बजाय उनके साथ मिलके काम करने का एक तरीका है। ये सचेतनता का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। प्राचीन योगियों का तो ये मानना था कि अगर इस विज्ञान में महारत हासिल कर ली जाए तो जिंदगी का हर पहलू संवर सकता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, ये शक्ति धन, वैभव और अच्छे रिश्ते बनाने में भी मदद करती है। तो चलिए इस बातचीत को एक छोटे से प्रयोग के साथ खत्म करते हैं। अभी इसी पल अपनी नाक के नीचे उंगली रखकर महसूस करें कौन सा नथुना ज्यादा चल रहा है, और जो भी महसूस हो रहा है, चाहे वो एनर्जी हो या शांति या विचार, क्या वो उस स्वर की प्रकृति से मेल खाता है? हो सकता है शरीर के उस अदृश्य स्विच की पहली झलक अभी अभी मिल गई हो।